औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय क्लास। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस लेक्चर नंबर 2 और हमारा जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 8 चल रहा था, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो आज हमारा जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर के बारे में, आज हमारा जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर के बारे में है। तो क्या होता है नोमेनक्लेचर? ए सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू कंपाउंड। हमारे पास अगर जितने भी केमिस्ट्री में कंपाउंड आ रहे होते हैं उनको जो नाम दिया जाता है, उस नाम देने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? नोमेनक्लेचर बोल देंगे। नोमेनक्लेचर को मज़ीद दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। कॉमन और ट्रिवियल नेम, या दूसरे लफ्ज़ों में आईयूपैक नेम डिस्कस करेंगे। कॉमन और ट्रिवियल नेम, तो आज जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मज़ीद मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट अर्ली डेज, एक टर्म मैंने ये यहाँ पर यूज़ की है, और सेकंड टर्म जो अगर 3 से 4, 5, 6 कार्बन के नाम देने के लिए जो यूज़ होते हैं उसमें मैंने ये सेकंड टर्म यूज़ किया। इसमें हम देखेंगे प्रीफिक्स देखेंगे, रूट वर्ड क्या होता है और सुफिक्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। जी, अर्ली डेज देखिए 19th सेंचुरी के करीब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उनके नाम देने का कोई ख़ास तरीका नहीं दिया गया था। तो शुरुआत में इनिशिएशन में स्टार्ट के दिनों में नाम कैसे दिए जाते थे? वो नाम देते थे 3-4 बातों के बिना पे कि वो कंपाउंड की हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री के बेस पे हम देते थे नाम, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस मेथड के ज़रिए ये तैयार किए गए उस मेथड को यूज़ करके उसका नाम दिया जाता था। या नाम दिया जाता नेम ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट, कि जो पर्सन उस केमिकल के ऊपर वर्क कर रहा था या जिस पर्सन ने उस केमिकल को प्रिपेयर किया, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया, उसके बेस पे नाम दिया जाता था। या प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट, कि वो वाला कंपाउंड किसी प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, तो उस बिना पे क्या दिया जाता था? नाम दिया जाता था। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, हिस्ट्री की बुनियाद पर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बुनियाद पे, नेम ऑफ द पर्सन की बुनियाद पे, और प्लेस वेयर इट एग्जिस्ट। आइए इसके बारे में कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4, मोलेकुलर फार्मूला CH4 है। मीथेन का जो हम नाम देते हैं मार्श गैस, इसका नाम देंगे ना, मार्श गैस। इसका जो दूसरा नाम है कॉमन नेम है। अब ये कॉमन नेम क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन मार्शली प्लेसेस, ये मार्शली एरिया में एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से मीथेन गैस को क्या नाम देते थे? मार्श गैस का नाम देते थे। अब मार्शली प्लेसेस क्या होता है? दलदली इलाके, कीचड़ वाले इलाके। वहाँ पर होता क्या था, अगर कोई ट्रीज़ वगैरह या उसके जो लीफ वगैरह होते थे उसकी अगर वो दलदली एरिया में अगर फॉल कर जाते थे तो वहाँ पर उनकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती थी, जिसके रिजल्ट में क्या होता था? मीथेन गैस प्रिपेयर्ड हो जाती थी, और वो ज़्यादातर उस एरियाज में आप लोग देखेंगे बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती है। सेकेंड वन क्या है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड से आया, एसिटम। और एसिटम दरअसल लैटिन में विनेगर को हम क्या बोल देते हैं? एसिटम बोल देते हैं। दरअसल जो एसिटिक एसिड होता है विनेगर का क्या होता है? पार्ट होता है। इस वजह से हम एसिटिक एसिड को क्या CH3COOH को हम क्या बोल देते हैं? एसिटिक एसिड बोल देते हैं, और दरअसल उनके लैटिन वर्ड की वजह से। थर्ड वन एग्जाम्पल है मैथानॉल, या हम इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिथाइल अल्कोहल भी बोल देंगे। इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या बनेगा? CH3OH बनेगा मोलेकुलर फार्मूला। अब इस मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल को हम वुड सिपरेट भी कह देते थे। अब वुड सिपरेट क्यों कहते थे? दरअसल ये 2 ग्रीक वर्ड मैथ्यू और हुले से मिलकर बना है मिथाइल अल्कोहल। मैथ्यू का मतलब क्या होता है? सिपरेट, और हुले का क्या मतलब होता है? वुड। तो स्टार्ट में हम जिसे वुड सिपरेट बोलते थे, अब उसे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। दरअसल ये 2 ग्रीक वर्ड के कम्बिनेशन से मिलकर बना है। फोर्थ वन फॉर्मिक एसिड, HCOOH
फॉर्मिक एसिड, इसे हम बोलेंगे। अब फॉर्मिक एसिड क्यों बोलेंगे? दरअसल ये एक लैटिन वर्ड फॉर्मिका से मिला है, और फॉर्मिकस किसको कहते हैं? रेड आंट जो होती है, रेड आंट, उसको हम बोल देते हैं फॉर्मिकस बोल देते हैं। ये रेड आंट के स्टिंग में पाया जाता है, उसके डंग में पाया जाता है। इसी तरह नंबर 5 पे बारबीट्यूरिक एसिड। अब बारबीट्यूरिक एसिड क्या है? दरअसल इसको प्रिपेयर किसने किया था? एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट एडोल्फ बेयर ने इसको प्रिपेयर किया था। किस दिन प्रिपेयर किया था? 4 दिसंबर को। किस कब? 4 दिसंबर 1864 में इसको प्रिपेयर किया गया था। अब 4 दिसंबर में इसकी सारी बात राज छुपा हुआ है कि इसे हम बारबीट्यूरिक एसिड क्यों कहते हैं। दरअसल 4 दिसंबर वाज द फीस्ट डे ऑफ सेंट बारबरा। उनके एक सेंट बारबरा था, उसका फीस्ट डे था। इस वजह से 4 दिसंबर की वजह से बारबरा, उनके जो सूफी टाइप का बुजुर्ग जो भी था, सेंट था, इस वजह से नाम बारबरा से बारबीट्यूरिक एसिड दिया गया। इस तरह और भी बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे एथेनॉल CH3CH2OH। इसे ग्रेन अल्कोहल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्रेन अल्कोहल, बिकॉज सच अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट है लिमिटेशन। देखिए, अगर हर चीज़ में कुछ अगर हम कह सकते हैं, अगर हर चीज़ को अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। तो इस मेथड के अंदर जो हमने अर्ली डेज में यूज़ किया था, कुछ लिखा ना कुछ लिमिटेशन होगी। अब उन्होंने क्या लिखा है? हैव सर्टेन चार्म बट इज नेवर मैनेजेबल। देखिए, ये सिर्फ चंद कंपाउंड के लिए बेहतर था। अगर हो सकता था, एक साइंटिस्ट था, उसने 2 कंपाउंड प्रिपेयर किए, अगर हम साइंटिस्ट के नेम की वजह से ही उसका नाम दिया जाए, कंपाउंड का नाम दे, तो 2 कंपाउंड का फिर नाम कैसे रखेंगे? तो ये मैनेज करना क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सुफिक्स। ये कब यूज़ किया जाता था? जब हमारे पास कार्बन चेन 4, 5 या 6 तक हो सकती थी, तब ये यूज़ होता था। तो इसके अंदर हम 3 तरह के वर्ड देखेंगे। देखिए, अगर 5 कार्बन आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो नाम देते वक्त हम 3 बातों को देखेंगे। 3 बातों को देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, उसके अंदर रूट वर्ड क्या होगा और सुफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स क्या होता है। इसको मज़ीद 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। आपकी प्रीफिक्स नॉर्मल हो सकती है, आइसो हो सकती है, या न्यू हो सकती है। प्रीफिक्स से क्या मुराद होता है? प्रीफिक्स से मुराद जो स्टार्ट में आए, साबका, जो शुरुआत में आ जाए। 3 तरह की प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब इससे क्या मुराद होता है? फॉर एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एटम। हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट चेन आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे कि उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो एन है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर CH3 CH2, ये मैंने 4 कार्बन वाली चेन बनाई है, और बनाई कौन सी है? स्ट्रेट बनाई है। लिहाजा अगर मैं इसका नाम लिखते वक्त जो प्रीफिक्स यूज़ करूँगा वो कौन सी यूज़ करूँगा? वो प्रीफिक्स एन यूज़ करूँगा। अभी मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, इसकी एग्जांपल में मैं नाम समझा दूँगा। सेकंड प्रीफिक्स क्या होती है? आइसो। उसमें क्या बोलता है? इन विच ए सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। याद रखिएगा, ऑन प्रेजेंट ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। देखते जाइएगा। देखिए, CH3 CH3, ये 3 कार्बन वाली मैंने चेन बना ली है। अब ये वाली भी लास्ट कहलाएगी, ये वाली भी लास्ट कहलाएगी, और जो यहाँ पर मौजूद है ये वाली क्या कहलाएगी? सेकंड लास्ट कार्बन कहलाएगी। अब देखिए, मैंने क्या किया? सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बोल देते हैं, अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे मौजूद हो, चेन में कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है। देखिए 1 2 3। अब कार्बन नंबर 2 पे हमारा क्या मौजूद है? सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है।
तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे, आइसो यूज़ करेंगे। और थर्ड वन जो हम यहाँ पर प्रीफिक्स डिस्कस करेंगे वो कौन सी वाली होगी, न्यू होगी। अब न्यू में क्या होता है, इन विच टू सब्स्टिट्यूएंट इज ब्रांच्ड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन। याद रखिएगा आइसो में एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, आइसो में एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, लेकिन न्यू में क्या होता है, दो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे और वो जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 CH3। अब देखें कार्बन ये वाले हमारे क्या है, कार्बन नंबर 1 बोलूँगा, इसको कार्बन नंबर 2 बोलूँगा, इसको कार्बन नंबर 3 बोल दूँगा। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके नीचे भी मैं क्या कर देता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, और ये देखो सेकंड लास्ट कार्बन ये वाली है। तो सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप लोग बोल सकते हैं, अगर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन के अंदर कार्बन नंबर 2 पे आए तब आप कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, न्यू की प्रीफिक्स यूज़ करेंगे नाम लिखते वक्त। तो प्रीफिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रूट वर्ड। रूट वर्ड किस पे कंसिस्ट होंगे, लैटिन न्यूमरल्स पे कंसिस्ट होंगे। इसका मकसद क्या होता है, दरअसल ये हमें बताएगा कि जो हमारे पास कार्बन की चेन होगी उसमें कितने कार्बन एटम मौजूद है। कार्बन नंबर 5 कार्बन मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, 6 7 8 जितने में मौजूद है, तो उसका ये नाम बताएगा लैटिन न्यूमरल्स में। तो इसको डिस्कस करने से पहले लफ्ज़ सुफिक्स की तरफ आइएगा। सुफिक्स में क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास चेन जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड में है, उस पूरी चेन में सारे के सारे हमारे पास जो बॉन्ड है सिंगल है, तब हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करेंगे एन। क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, बिल्कुल एन यूज़ करेंगे एज ए सुफिक्स के तौर पर। और अगर हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है तो पूरी चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसके लिए हम जो सुफिक्स यूज़ करेंगे इलीन यूज़ करेंगे। आइए अब हम वापस रूट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं जी। अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो उसके लिए हम जो रूट वर्ड यूज़ करेंगे मेथ यूज़ करेंगे, और उसके साथ अगर हम सुफिक्स ऐड करेंगे, मतलब मेथेन में होते ही सिंगल बॉन्ड है, मेथ में होंगे ही सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए टर्म क्या आएगी, मीथेन यूज़ करेंगे अगर हमारे चेन सिर्फ एक कार्बन पे कंसिस्ट है। और अगर हमारे पास 2 कार्बन वाली चेन हो तो उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे एथ यूज़ करेंगे। और अगर कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड पे कंसिस्ट है तो हम वो एथ से एथेन बन जाएगा, अगर डबल बॉन्ड मौजूद है एथ से इथाइलीन बन जाएगा। इसी तरह अगर 3 कार्बन है तो प्रॉप वर्ड यूज़ करेंगे। अगर सारी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है लफ्ज़ हमारा पूरा बनेगा प्रोपेन सुफिक्स को मिला के। और अगर कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो लफ्ज़ यूज़ क्या करेंगे, प्रोपाइलीन यूज़ करेंगे। इसी तरह 4 कार्बन हो तो उसके लिए लफ्ज़ ब्यूट यूज़ करेंगे, ब्यूट से ब्यूटेन बन सकता है या ब्यूटाइलीन बन सकता है। इस तरह 5 कार्बन हो तो पेंट यूज़ करेंगे, 6 कार्बन के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन अगर हमारे पास मौजूद हो तो नोन लफ्ज़ यूज़ करेंगे। इससे आगे नोनेन बन सकता है या नोनाइलीन बन सकता है। 10 कार्बन हमारे पास आ जाएं तो उसके लिए लफ्ज़ डेक यूज़ करेंगे, डेक से सिंगल बॉन्ड मौजूद तो डिकेन बन जाएगा। और अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो डिकाइलीन बोलेंगे। इसी तरह 11 कार्बन हो तो अनडेक बोलेंगे, अनडेक से या अनडिकेन बन सकता है या अनडिकाइलीन बन सकता है। 12 कार्बन हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रूट वर्ड डूडेक यूज़ करेंगे। 13 कार्बन हो तो उसके लिए रूट वर्ड ट्राइडेक यूज़ करेंगे। 14 कार्बन के लिए हम जो रूट वर्ड यूज़ करेंगे टेट्राडेक। इसी तरह 15 कार्बन हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंटाडेक यूज़ करेंगे। 16 के लिए हेक्सा, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक
और इसी तरह हमारे पास कार्बन नंबर 18 हो चेन के अंदर, ऑक्टाडेक्स यूज़ करेंगे 3 कार्बन हो उसके लिए नोनाडेक्स यूज़ करेंगे, और 20 कार्बन हो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक आइकोस यूज़ करेंगे। इससे इकोसेन बन सकता है अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाली 20 कार्बन वाली चेन हो, इकोसेन बनेगा। और अगर हम डबल बॉन्ड वाली उसमें कोई एक डबल बॉन्ड मौजूद आ जाए तो हम उसके लिए बोलेंगे इकोसाइलिन बोल देंगे। क्लियर है ये दोनों? प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सुफिक्स तीनों क्लियर है। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3। नाम देते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना जो मैंने एक्सप्लेन की। प्रीफिक्स क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा और सुफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स में हम क्या देखते हैं, आया ये कि स्ट्रेट चेन है, आया कि ये ब्रांच होगी, ब्रांच होगी तो कितनी ब्रांचिंग होगी, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट होगा या 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे। तो सबसे पहले चेक करना है, देखा जी ये स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए कौन सी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। कौन सी यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे हम रूट वर्ड चेक करेंगे। रूट वर्ड क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए चेन। अब कितनी यहाँ पर कार्बन मौजूद है, 1 2 3 4, टोटल कितनी कार्बन है, 4 कार्बन मौजूद हैं। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखना है, आया इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। देखा तो सारे के सारे क्या थे, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो तब हम यूज़ करेंगे, आखिर में सुफिक्स यूज़ करेंगे, एन ब्यूट एन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दरअसल जो 3 वर्ड मैंने यूज़ किए, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सुफिक्स, वो तीनों यूज हो जाते हैं। अब इस चेन का नाम क्या बनेगा, एन ब्यूटेन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एक एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम। देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक ब्रांच बना देता हूँ। चले, सबसे पहला काम क्या है, आप लोगों ने प्रीफिक्स देखनी है। प्रीफिक्स में देखना है स्ट्रेट है या ब्रांच है, ब्रांच है। और ब्रांच किस पे मौजूद है, सेकंड लास्ट कार्बन में मौजूद है। देखिए ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, तो ये सेकंड लास्ट में मौजूद है। अब इसका नाम कैसे देखेंगे, नाम कैसे देंगे, हमें ये तो पता चल गया सेकंड लास्ट कार्बन पे सफिक्स मौजूद है, सॉरी हमारा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो बोलेंगे लफ्ज़ आइसो। ठीक है, उसके बाद देखना टोटल कंपाउंड के अंदर कितनी कार्बन है, रूट वर्ड चेक करना है। तो चेक करेंगे 1 2 3 4, टोटल कितनी कार्बन हुई, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लफ्ज़ ब्यूट यूज़ करेंगे। और सारे इसमें कितने हैं, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो इसमें सुफिक्स कौन सी आ जाएगी, एन आ जाएगी। ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन कहलाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, देखिए अगर ये जो मैंने एन ब्यूटेन लिखी है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C4H10 बनेगा। और इसी तरह जो मैंने आइसोब्यूटेन लिखी है इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C4H10 बनेगा। तो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलेंगे ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। तो लिहाजा ये जो हम लोग सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आइसोमरिज्म के नेम भी दे सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH2 जी, ओके स्ट्रेट चेन आ गई, पता चल गया क्या है, इसमें आएगा प्रीफिक्स एन आएगी। टोटल कार्बन काउंट की 1 2 3 4 5 है, तो इसमें क्या आएगा, रूट वर्ड पेंट आ जाएगा। फिर देखा सारे सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो क्या बोल देंगे, एन सुफिक्स यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एन पेंटेन बन जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 हम देख लेते हैं। CH3 CH CH2 एंड CH3, 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट बना ली, इस पे मैं ब्रांचिंग लगा लेता हूँ, CH3 हो गया। चले,
तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखनी है। हमें पता चल गया कि 1 2 सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो लफ्ज़ या क्या यूज़ करूँगा, आइसो यूज़ करूँगा। उसके बाद देखना है टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, आइसो पेंट आ जाएगा। फिर देखना है क्या कोई डबल बॉन्ड मौजूद है, नो, सारे के सारे क्या है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो क्या बोल देंगे, इसमें सफिक्स यूज़ करेंगे एन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसो पेंटेन बन जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या होगा हमारे पास, मैं 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ, एक ऊपर की जानब और एक नीचे की जानब लगा देता हूँ। ओके हो गया जी। सबसे पहले देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट आए, प्रीफिक्स देखनी है, 2 सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे मौजूद है, चलो वो भी देख लेते हैं। 1 2 सेकंड लास्ट कार्बन पे मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, लफ्ज़ न्यू यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, न्यू यूज़ करेंगे। फिर देखना टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, न्यू पेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यू पेंट आ जाएगा। और फिर देखिए कितने सिंगल बॉन्ड है सारे, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। तो क्या यूज़ करेंगे, आखिर में वर्ड एन यूज़ करेंगे, सुफिक्स। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, न्यू पेंटेन बन जाएगा। ये जितनी भी मैंने अब एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस की, ये सारी सिंगल बॉन्ड वाली थी। अब डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं। और एक बात और नोट कीजिएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाले जो मैंने नाम दिया और ये वाला, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 है, C5H12 है तीनों का, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कोई स्ट्रेट है, कोई आइसो है, कोई न्यू है। ये तीनों क्या है, तीनों फिर से एक दूसरे के ये आइसोमर है। ओके, अब डबल बॉन्ड वाली एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए जो हम ये यूज़ करते हैं ना प्रीफिक्स, मिनिमम 4 कार्बन से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं आएगा। चलो देखते हैं, कार्बन नंबर 2 है, रूट वर्ड से डायरेक्ट शुरू करेंगे, एथ वर्ड आएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आखिर में लफ्ज़ इलीन यूज़ कर देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 थी हमारी डबल बॉन्ड के लिहाज से। एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं 3 कार्बन यूज़ करता हूँ, जी। अब देख लेते हैं हम इसको, तो 3 कार्बन पे ये कंसिस्ट है, तो इसके लिए लफ्ज़ क्या आएगा, प्रोप वर्ड आएगा। और डबल बॉन्ड मौजूद है, इसके लिए आखिर में हम ये सुफिक्स यूज़ कर लेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिन बन जाएगा। इसके अलावा इसको आयुपैक नेम में हम प्रोपीन बोलेंगे और इसको हम इथीन बोलेंगे। थर्ड वन एंड लास्ट एग्जाम्पल, सॉरी, एक मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। चलिए अब सबसे पहले काउंट कर ले, 1 2 3 4, टोटल कितनी कार्बन है, 4, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन से हम ये लगाना शुरू करते हैं, प्रीफिक्स लगाना शुरू करेंगे। तो ब्रांचिंग है, किस कार्बन पे ब्रांचिंग है, 1 2, सेकंड लास्ट कार्बन पे मौजूद है, तो मैं बोलूँगा इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करूँगा आइसो। टोटल कार्बन कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो लफ्ज़ क्या आएगा, ब्यूट वर्ड आएगा। क्या लफ्ज़ आएगा, ब्यूट आएगा। और क्या इसमें सिंगल बॉन्ड सारे हैं, नहीं, एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पर सुफिक्स यूज़ करेंगे, YLENE। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइलीन बन जाएगा। लास्ट वन, लिमिटेशन, जी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, नॉट वर्केबल विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब हमें ये तो पता था सेकंड लास्ट पे हमारे पास आ जाए, तो हम उसके लिए वर्ड आइसो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता था अगर हमारे पास चेन और ज़्यादा लेंथी हो जाए, कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कार्बन नंबर 4 पे आ जाए, तो उसका नाम देना क्या हो सकता था, मुश्किल हो जाता था। एंड सेकंड बात,
प्रोवाइड मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया करता था। दैट्स ऑल।